आदिवासी राजनीतिक चेतना या राजनीतिक आइडेंटिटी पहचान वाला पॉलिटिक्स नहीं रहा। नहीं रहा। दूसरा चीज उसको समझा रहा, तुम आदिवासी नहीं हो, तुम वनवासी हो, तुम सरना नहीं हो, तुम हिंदू हो। तो ये तो गलत चीज घुस गया ना। तो ये एक क्राइसिस है। दूसरा चीज है, उसको रोकने के लिए कोई लीडर नहीं है खड़ा। तो आज के तारीख में चाहिए कि एजुकेटेड एंड डेडिकेटेड डायनामिक लीडरशिप का आज के युवा पीढ़ियों को चाहिए। तब आदिवासी का जल जंगल जमीन, नहीं तो सीएनटी एक्ट तो आदिवासी के लिए जमीन का सुरक्षा कवच है, रक्षा कवच है। लेकिन सीएनटी एक्ट जब संविधान का 9 शेड्यूल में इंक्लूड है, मैंने एसपीटी एक्ट एंड सीएनटी एक्ट, ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, असेंबली, पार्लियामेंट से ये अमेंडमेंट नहीं हो सकता है जब तक कि गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसेंट नहीं लेंगे, अपने स्वतः से विवेक से निर्णय नहीं लेंगे, तब तक जो है ना ये 9 शेड्यूल में इंक्लूडेड कोई भी एक्ट चेंज या अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। और इसमें रिव्यू किया 2007 में, जो मैं अध्ययन करता हूँ, 2007 में 9 जजेस, द सुप्रीम कोर्ट 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसीजन लिया कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेवर बी चेंज्ड। बेसिक स्ट्रक्चर सीएनटी एक्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर एसपीटी एक्ट है और 9 शेड्यूल में है। असेंबली और पार्लियामेंट से चेंज अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति चाहने पर भी नहीं है। तो उसके बावजूद भी आज बदल गया है। आज उसका डेमोग्राफी चेंज हो गया है। 24 साल के अंदर में जो लीडरशिप आया है, ये क्वालिटी, एबिलिटी, काबिलियत पे खरा नहीं उतर पाया। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन बहुत मास्ट है। एजुकेशन मतलब कि बहुत बड़ा चीज़ है। कहा गया कि एजुकेशन विथ कैरेक्टर एंड पॉलिटिक्स विथ आइडियोलॉजी। आप पॉलिटिक्स कीजिए, आइडियोलॉजी, ट्राइबल आइडियोलॉजी पे पॉलिटिक्स कीजिए। मतलब ट्राइबल लीडरशिप शुड बी ऑन बेसिस ऑफ ट्राइबल आइडियोलॉजी। आदिवासी की जो जीवन शैली के अनुरूप आप आदिवासी की राजनीति करो, उसको तोड़ो जोड़ो माई, उसको तोड़ मोड़ मत करो। जो ओरिजिनलिटी आदिवासियत गांव में, हमारे राज, माझी, परगना, मानकी, मुंडा, पारा, टोकलो शहर, जो सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसके अनुरूप राजनीति होना चाहिए। मैं उसके पक्षधर हूँ। और जहाँ इस पक्षधर में इमर्ज होगा नया लीडरशिप एजुकेटेड, हमको लगता है वो भैकम को, मारांगम के जयपाल सिंह के बाद उसका धीरे धीरे ह्रास होने लगा। आज एनी होरो नहीं है, विकल्प नहीं है। आज जो है ना बागुन सुमरे कोल्हान में नहीं है तो विकल्प नहीं है। शिबू सोरेन के बाद कौन लीडर नहीं है, सूर सिंह बेसरा के बाद कौन लीडरशिप नहीं है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल लीडर, एक डायनामिक इंटेलेक्चुअल के बाद कौन है, उसके बाद डॉक्टर निर्मल मिंज के बाद कौन है, नहीं है। तो मतलब जो लोग डायनामिक थे, उनके इन एब्सेंस ऑफ डायनामिक लीडर न्यू पीढ़ी को उनका जगह नहीं ले पा रहे हैं। बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा गैप हो गया, बहुत बड़ा शून्यता हो गया। उसके लिए चाहिए लीडरशिप डेवलपमेंट चाहिए।